हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं कुछ दिनों के ब्रेक के बाद और आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, इसके बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज बेसिक्स लेक्चर रहेगा जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालते हैं, है ना, कैसे पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकाल लेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो आज हम तैयार हैं लेक्चर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस आएगा इसी चैप्टर में, आगे कैपेसिटर वगैरह ना। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, फिर कैपेसिटेंस की एक अलग सीरीज़ लेकर आएंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर की सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियोस बनाएंगे, कैपेसिटेंस की अलग से सीरीज़ बनाएंगे। सही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है, बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात याद रखना। 11th में भी हम ये बातें करते थे कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी हम नहीं निकाल सकते, हम चेंज निकाल सकते हैं। उनमें डिफरेंस कितना आया याद होगा पिछले साल की कुछ बातें। तो हम इसमें भी ऐसा ही करते हैं कि हम पोटेंशियल नहीं निकाल रहे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा ना, वोल्टेज जो पढ़ते हैं, तो वो पोटेंशियल ही होता है, बट हम पोटेंशियल नहीं निकालते, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। हम निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। मैं इसका और इसका पोटेंशियल नहीं निकाल पाऊंगा, बट मैं इसके हिसाब से कितना डिफरेंस है ये बता सकता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ते थे। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसके अंदर, किसी कंडक्टर, किसी चार्ज के अंदर से या चार्ज के पास, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हाँ, ये चार्ज रहा, मान लो क्यू चार्ज है ये, ठीक, एक पॉइंट ये रहा, तो इसके पास चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर अलग पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा। मान लो ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, वी बी का पोटेंशियल कुछ और होगा, वी ए का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका पोटेंशियल नहीं बता पाऊँगा यार कि वी ए पे पोटेंशियल कितना है, बी पे पोटेंशियल कितना, नहीं। मैं ये बता सकता हूँ इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है। समझ आया? इनके पोटेंशियल में डिफरेंस कितना मैं ये बता सकता हूँ, और यही डिफाइंड है, यही फिजिक्स में डिफाइंड है चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में कोई बात डिफाइंड नहीं है। हम नहीं निकाल सकते यार एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल, हम सिर्फ उसके पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस बात को गौर से समझिए। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। जैसे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे लिए कुछ नहीं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो हमें क्या करना है, हमें मान लो दो पॉइंट्स है ए और बी, ए पॉइंट बी पॉइंट, हमें इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना है। कोई भी दो पॉइंट्स है। देखो आप बोलोगे कि आप इसका पोटेंशियल बताओ कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग से, इसका अलग से बताओ, तो वो बड़ा मुश्किल है, नहीं निकल पाता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। पोटेंशियल निकालना ही अलग केस है, हम नहीं निकाल पाएंगे। फिजिक्स बोलता है कि नहीं निकाल सकते हम, बट हम दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है ये बता सकते हैं। हम दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है ये बता सकते हैं। तो इसके बताने के लिए क्या करेंगे, तो हम मानेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस रखना है, तो एक पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो Q0। Q0 क्या है? एक टेस्ट चार्ज, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था।
जिसने वो वीडियोस नहीं देखी चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसका लिंक दे दिया गया है, उसको देखें। पूरा चैप्टर 1 कवर किया गया है। अगर किसी को डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो वहाँ जाकर देख सकता है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट बी। हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हम इस पे क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज क्यू। इस टेस्ट चार्ज क्यू को उठाकर लेके आएंगे ए पॉइंट पे, इस टेस्ट चार्ज क्यू को बी पे रखा। देखो ये ना एक टेस्ट चार्ज है यार, ये एक टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटू सा चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज, इसका नाम ही टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने का होता है कुछ नहीं है, ये होता नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो। ऐसे ही प्रैक्टिकल करने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए गए हैं। हम इस पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, है ना, इसको उठाकर यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो इसको यहाँ लेके आने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, यहाँ से उठाकर यहाँ रखने में कुछ वर्क किया होगा, हमने कुछ वर्क किया। क्या वर्क डन क्या हुआ, टेस्ट चार्ज को बी से ए लेके आने में। हमने टेस्ट चार्ज को बी से ए लेकर आए जो कि है क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना हुआ, टेस्ट चार्ज को बी से ए लेके आने में वर्क डन हुआ बी से ए। सही है, सही, ठीक है, बी से ए इतना वर्क डन हुआ बी से ए। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड कैसे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइंड है, ये कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग या इन ट्रांसफरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। नहीं समझ में आया, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग या टेकिंग चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय जिस टेस्ट चार्ज को लेकर गए वो, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल पोजीशन क्या थी बी, फाइनल पोजीशन क्या ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। याद है, वी ए क्या हुआ, ए का पोटेंशियल यानी कि फाइनल पोजीशन का, और ये इनिशियल का। बी से ए लेकर गए ना, याद रखना, वी ए माइनस बी करोगे, वी बी माइनस ए नहीं करोगे। अगर बी से ए लेकर गए हैं, अगर ए से बी लेकर गए हैं तो बी माइनस ए आएगा। तो वो वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये है जी आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ, यही है, यही डेफिनेशन ही है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज is known as electric potential difference, is known as electric potential। amount of work done, कितना वर्क डन किया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाने पे कितना वर्क डन किया, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इतने पॉइंट पे लेके जाने में कितना वर्क डन किया, डिवाइडेड बाय वही टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज को उठाकर लेके गए। ये ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हुई बात, पक्का, ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई, पक्का, चलें आगे। देखो, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, नोट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, कूलम्ब, हाँ कूलम लो, न्यूटन पर कूलम।
और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वन एंड द सेम थिंग। मैं बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलो, शॉर्ट फॉर्म। बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगा, तो समझ जाना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इस बात में, इस चैप्टर में जहाँ जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। ठीक है, ओके, सही। तो अब हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो हमें समझ में आया कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा रब कर देता हूँ, क्या मैं एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? क्या मैं एक पॉइंट का, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला से हमें एक बात समझ में आई कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, उससे मैं एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होगा ये निकालना मुझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होगा, समझो। देखो ये देखो, ये रहा एक पॉइंट ए, मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी ए पे कितना। देखो अभी तो मैं वी ए माइनस वी बी निकालना था, हमने क्या किया था, लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी बी यही निकालना था। क्या था, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग या टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज इटसेल्फ। ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ए ई पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा क्यों ना ये वाला बी पॉइंट, क्यों ना ये वाला बी पॉइंट अगर मैं इन्फिनिटी पे ले लूँ, मैं मान लूँ एक पॉइंट रहा बी, ये रहा, और ये इन्फिनिटी पे है, ये पॉइंट बी कहीं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब हर बार इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब ए से बहुत दूर है, ये जरूरी थोड़ी है स्पेस में ही जाके इन्फिनिटी होगी। अगर ये बहुत छोटा सा पॉइंट है तो ए से बहुत दूर इन्फिनिटी है, समझ रहे हो। तो ये इन्फिनिटी पे एक पॉइंट रखा बी, यहाँ पर रखा एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आऊँगा, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आऊँगा, ट्रांसफ़र करूँगा। एक और बात याद रखो, हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किया था, बी से ए लेकर आए थे। इस बात को नोट कर लो, दिमाग में घुसा लो कि जब भी मैं इसको लेकर आऊँगा तो बहुत धीरे 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 लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं यहाँ से उठा कर ऐसे फेंक दिया, नहीं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये धीरे 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 आए। मतलब इस चार्ज की, जब ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वेलोसिटी शुड नॉट चेंज, वेलोसिटी शुड नॉट चेंज। किसकी वेलोसिटी? ऑफ टेस्ट चार्ज। जब टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए लेकर आया, बी कहीं भी हो सकता है, अभी इन्फिनिटी पे है, तो इसको धीरे 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 लेकर आऊँगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात याद रखनी है, नहीं ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। धीरे 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 लेके आने में जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन माना जाएगा। ऐसे नहीं यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, नहीं, ये वर्क डन नहीं है, ये गलत है। वेलोसिटी चेंज हुई ना आपकी, ऐसा नहीं करना। सही है, पक्का? ये अजम्पशंस है कुछ, ये हमने सोचनी है। ओके, सही है जी। चले, तो हम क्या करेंगे, हमने बी पॉइंट इन्फिनिटी पे मानना। अब क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी ही तो होगा, इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सही है। और वी ए और वी बी, बी पॉइंट तो इन्फिनिटी पे, तो मैं इसको वी इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम टेकिंग इन्फिनिटी टू ए, ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बी क्योंकि इन्फिनिटी पे है पॉइंट, मैंने क्या किया, बी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब मैंने मान लिया, देखो ये एजम्पशंस हैं, तो ये तभी वैलिड है जब मैं मानूंगा। मैं मानता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट वी इन्फिनिटी, यानी कि जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल था, जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है या था,
वो जीरो है, मैंने मान लिया, मैंने मानना है, इस बात को याद रखना। ये मैंने एज्यूम किया कि इन्फिनिटी पे ना किसी भी चीज़ का पोटेंशियल जीरो होता है। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पे होगी तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जीरो होता है। तो ये तो हो गया जीरो। क्या हुआ, वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम टेकिंग इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इतना समझ में आया? पक्का सही है या नहीं? ओके, तो इससे क्या आएगा, इससे वी ए आ जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये आया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करो, इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज रखो, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को धीरे 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 उठाकर उस पॉइंट पे ले आओ। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को उठाने में उस पॉइंट पर आने पे कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय कौन सा टेस्ट चार्ज उठाकर लाए, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया था, दो पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आओ, डिवाइडेड बाय कौन सा टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर दो। अब हमने दूसरा पॉइंट ही इन्फिनिटी पे मान लिया, और मान लिया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। सही है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। देखो ये ए का पोटेंशियल आया, ये दो पॉइंटों का डिफरेंस था। समझ में आया? ये है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार फिर। जिस किसी बच्चे ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एबीसी ही नहीं आती, वो पहले जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, फिर इस चैप्टर पे आए। समझ में आई? फिर इस चैप्टर पे आए। अगर किसी ने पढ़ रखी है तो सही है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखी होगी, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो पहले जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। प्रमोशन हो रही है बहुत ज़्यादा, आई नो, कोई बात नहीं, किसी और की देख लें अगर मेरी नहीं पसंद आई, बट देख कर ज़रूर आए। ओके, ठीक है जी, चलें आगे। ओके, ठीक है जी। अच्छा, कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। मतलब इसमें कुछ बातें मानी गई हैं, उसको तुम भी मानो, मैं भी मान रहा हूँ, सब मानेंगे तभी बात बनेगी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। पहली बात, इस सारे खेल में क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं उस बात को समझो। पहली बात तो ये है, वर्क डन लिख लो पहले तो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क लगाया वो कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर मतलब मेरे को वहाँ से उठाकर यहाँ रखने में टेस्ट चार्ज को, तो एक्सटर्नल वर्क डन ही तो होगा, अपने आप थोड़ी जाएगा, तो उसको मानेंगे हम वर्क डन। और ये वाला वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। इस बात को याद रखना, एक्सटर्नल वर्क डन इस केस में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तभी बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़कर आओ तो समझ में आएगा। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आई बात? ओके, पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसमें तो कोई बात नहीं है बताने की, बट फिर भी पता होना चाहिए। 11th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ये वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट का, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है। यानी कि वर्क डन में मैंने इन्फिनिटी से उठाकर ऐसे रखा या इन्फिनिटी से उठाकर इतना मर्जी घुमा कर लाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वर्क डन उतने का उतना रहेगा। नहीं समझ में आई? देखो, ये था इन्फिनिटी, ये था पॉइंट ए, मैं इसको उठाकर ऐसे लाया, वर्क डन किया इन्फिनिटी से, मैं इसको चाहे ऐसे लाता, वर्क डन सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। समझ में आई? और कंजर्वेटिव तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो पाथ यानी कि पाथ में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये वर्क डन है जो पाथ इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? पक्का?
ओके। अच्छा एक और पॉइंट नोट करो, एक और पॉइंट ये रहा कि जो ये टेस्ट चार्ज है, जो ये टेस्ट चार्ज है क्यू, क्यू नहीं क्यू नॉट, ये वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटू सा चार्ज, बहुत छोटू सा इतनू सा चार्ज होता है ये, ठीक है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज की वेरी स्मॉल और क्या करेगा, अच्छा बहुत स्मॉल है तो इट विल नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माना जाता है, इट विल नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता अपने आसपास, क्योंकि ये वैसे तो चार्ज होते हैं तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, बट ये बहुत छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, नाम से क्लियर है, हम ये मानते हैं कि इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज अगर होगी तो कैलकुलेशन में बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको रखा गया, नहीं तो कोई भी चार्ज रख लेते। सही है, इसको याद रखें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड माई लॉर्ड। सही है, ओके चलें आगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा तो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही समझे, सारा तो समझ में आ गया तो तुम टॉपर बन जाओगे यार, तो अभी थोड़ा थोड़ा ही समझो और चलने दो जो चल रहा है। ठीक है जी, चलें अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक पॉइंट पे। सही है, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे एक क्यू चार्ज के कारण कितना होगा। अरे यार अभी तो एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर ये पॉइंट ले लिया, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, बस इसमें बता दो, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो, बस ऐसे पूछ लिया। अब हमने बोला, अब अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, कुछ भी मान लो तुम, ड्यू टू अ चार्ज Q, ड्यू टू अ चार्ज Q। देखो P पॉइंट के आसपास कहीं कुछ डिस्टेंस पे Q चार्ज पड़ा है, पॉइंट चार्ज है ये, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, याद रखना पॉइंट चार्ज है ये Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है, तो इसके कारण P पॉइंट पे कितना देखो ये रहा एक चार्ज Q, मैं मान लेता हूँ Q चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मैं मान रहा हूँ, तुम भी कुछ भी मान सकते हो। इससे कुछ डिस्टेंस दूर मान लो R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है Vp, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज के कारण, इसमें पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। सही है, बात समझ में आई, पक्का? अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिखवा दें, इसका फॉर्मूला है Vp, इसका पोटेंशियल आया कितना Vp, यानी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट P कितना होगा जी, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, के Q बाई R बोल सकते हैं इसको हम, है ना, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, तो फॉर्मूला बना के Q बाई R, के Q बाई R, एक पॉइंट पे Q चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, K इंटू वो चार्ज डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस। समझ में आया, ये तो फॉर्मूला है, रट्टा मार लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये बना कैसे, डेरिवेशन आ जाती है इसकी, डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे हम समझेंगे इसको, डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे इसको समझें। अच्छा एक और बात याद रखना, अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी होगा पॉजिटिव, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, मतलब अगर माइनस Q चार्ज रखा होता तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आता -k Q बाई R, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, सिंपल सी बात याद रखना। लिख दूं क्या, लिख दूं, लिख देता हूं, चलो, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, याद रखें इसको। अब इसकी है डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, है ना, ये तो काम का नहीं किसी के भी। अब समझो करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, देखो हम पहले क्या करते थे, हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे तो क्या करते थे, उस पॉइंट से इन्फिनिटी दूर जाते थे, ये रहा इन्फिनिटी, मैंने एक पॉइंट लिया B इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से यहाँ पर चार्ज लेकर आएंगे, यहाँ पर चार्ज रखेंगे Q नॉट, मान लो ऐसा ही तो करते थे। सही है, सही, वहाँ से यहाँ पॉइंट लेके आने पे, वहाँ से
यहाँ लेकर आने पे जो वर्क डन हुआ, यानी कि वर्क डन इन्फिनिटी से P डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू। सही है, ऐसे करते थे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता था। बट इस पॉइंट के इधर भी एक चार्ज पड़ा है अब तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ होगा? बिल्कुल होगा, फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अच्छा पहले तो देखो, यहाँ से यहाँ लेकर आने में, देखो यहाँ से यहाँ लेकर आने में कितना हुआ? पोटेंशियल का फ़र्क कितना होगा? डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होगा? Vp माइनस वी इन्फिनिटी करेंगे, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत हो? पक्का? अच्छा, किताबों में ना ऐसे लिखता है वर्क डन एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P, ये एक्सटर्नल वर्क डन ही है, इसको याद रखोगे। क्लियर है? पक्की बात, समझ में आ रहा है? ठीक है जी, पक्का। देखो इससे क्या हुआ, एक पॉइंट पे कितना आया? वर्क डन एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0। पढ़ा था ना ये तो। देखो अब देखो, जब मैं इसको उठाकर यहाँ लेकर आया, इसको उठाकर टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा, तो ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी तो मारेगा। देखो इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, बट इधर एक और चार्ज पड़ा है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी, तो उसको भगाने की कोशिश करेगा वो। तो बट मुझे तो पॉइंट P पे रखना है, मुझे तो हटाना नहीं वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा? इधर से एक और फोर्स इधर को खींचने में लगाऊंगा। समझो मेरी बात, इसको यहाँ लेकर आया, ये इधर को धक्का मारेगा तो ये भागेगा, तो इसको भागने से रोकने के लिए मुझे तो इसको यहीं पर रखना है, मुझे तो इसको यहीं पर रखना है। देखो ये इसके ऊपर फोर्स मारेगा, इधर को कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मारेगा कि नहीं मारेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मारेगा। इस फोर्स से बचने के लिए मुझे एक फोर्स इधर को लगानी पड़ेगी। मतलब कि यार जब मैं इसको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ तो ये इधर को फोर्स मार रहा है, तो इस फोर्स से बराबर की मेरे को फोर्स इधर को लगानी पड़ेगी, ताकि ये फोर्स, ये वाली इसकी रिपल्शन फोर्स कैंसिल हो जाए। तो मैं इधर को एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इधर को एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। हमने अभी लिखा नहीं था पॉइंट्स टू बी नोटेड में कि जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को लगेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट लगेगा। वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को कर रही है, उसको धक्का मारी, उसके अगेंस्ट वर्क डन एक्सटर्नल होगा। यही तो बात थी, यही तो लिखा था यार। नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो यार, ये एक चार्ज रहा, इस चार्ज के पास एक चार्ज और लेकर आ रहा हूँ, बट ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये आएंगे तो ये इसको धक्का नहीं मारेगा पॉजिटिव चार्ज को, बट मुझे तो P पॉइंट पे रखना है यार, मैं थोड़ी जाने दूंगा उसको। समझ में आई? तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। जितना फोर्स ये उधर को मार रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही फोर्स मेरे को इधर लगाना पड़ेगा। समझे? तो वो होगा एक्सटर्नल वर्क डन, वो होगा एक्सटर्नल वर्क डन। एक बात और समझो, मैं वर्क डन इन्फिनिटी टू P नहीं निकाल सकता, बड़ी दिक्कत है मेरे को। मैं इन्फिनिटी से P कितना वर्क डन लगा मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये वर्क डन ऐसे हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट लग रहा है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इसके अगेंस्ट ऑपोजिट लगेगा। जितना फोर्स ये उधर को मारेगा मेरे को उतना ही फोर्स इधर को लगाना है, ताकि आराम से आ जाए यहाँ पर। जितना फोर्स ये उधर को मार रहा है, जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर को मार रहा है, मेरे को इसके बराबर का इधर को लगाएंगा। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा, बराबर बोल लो, वैसे तो हम बोलते हैं बराबर, बट उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दूंगा तो बॉल इधर आ जाएगी। बॉल मतलब चार्ज इधर आ जाएगा और P पे आकर टिक जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो ये फोर्स इधर को इसके बराबर ही लगाना। वैसे तो बराबर से ज़्यादा लगता है, हम एक्सपेरिमेंट में मानते हैं कि इधर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर का लगा दोगे तो इधर आ जाएगा। तो ये वाला फोर्स इसके ऑपोजिट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन इन्फिनिटी से P होना था, क्या वो वर्क डन माइनस ऑफ P से इन्फिनिटी नहीं होगा? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जितना इधर है उसके उल्टा ही उधर से लगेगा। अगर मैं यहाँ से 1-2 कदम चला तो मेरे को पिछले डिफरेंस पॉइंट पर जाने के लिए 1 और 2 कदम ही तो चलना पड़ेगा, बट माइनस यानी उल्टा चलना पड़ेगा। समझ में? जितना वर्क डन इन्फिनिटी से P लाने में लगा उतना ही P से इन्फिनिटी ले जाने में लगेगा, बट उल्टा लगेगा। समझो? तो माइनस। तो क्यों ना मैं P से इन्फिनिटी का वर्क डन निकाल लूँ, उसके आगे माइनस कर दूँ, तो मेरा इन्फिनिटी माइनस P का वर्क डन आ जाएगा। नहीं समझ में आई? अरे ये निकालना मेरे लिए आसान है, ये मेरे लिए निकालना मुश्किल है। आप बोलोगे कैसे? तो समझो उसको। देखो
इन्फिनिटी से पी जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये समझ में आया? कहाँ लिखूं? इसको रब कर देते हैं। ये तो लिख लिया ना, ठीक है। नहीं लिखा तो पीछे जाकर पॉज करके लिख ले। सही है जी। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊंगा ताकि ये पी पॉइंट पे टिक जाए। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर जितना लग रहा था, मैं उतना ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को धक्का मार रहा है, मैं उतना ही फोर्स इधर को लगा दूंगा तो ये नहीं जाएगा था यार ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को धक्का मार रहा है, मान लो कितना भी फोर्स 10 न्यूटन का, तो मैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा दूंगा तो ये यहीं रहेगा, नहीं जाएगा। वैसे तो ज़्यादा लगता है, मैं बार बार थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पॉइंट कुछ % ज़्यादा, तो हम बराबर ही मानते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर दे? इसी के बराबर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ इन दोनों के बीच में? ये मतलब कि ये वाला चार्ज इस जब क्यू नॉट यहाँ पर आएगा, कितना फोर्स मारेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर, कितना होगा? याद होगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। याद है यार? दो चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस अपॉन आर नॉट, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता था कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही दो चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाकर इसको देखे। ओके, इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ वर्क डन P से इन्फिनिटी पे कितना लगेगा? P टू इन्फिनिटी, मुझे P से इन्फिनिटी लेकर जाना। देखो इन्फिनिटी से P निकालना मुश्किल है, P से इन्फिनिटी लेकर जाना है। तो ये जो वर्क डन है, ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल उधर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा जाके इन्फिनिटी पे टिकेगा। वर्क डन क्या होता है? F डॉट डी आर, यही तो होता है वर्क डन। F डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, F और डिस्प्लेसमेंट का। देखो, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा? P पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाना है। समझ में आ रहा है? P पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाना। ये F क्या है? F रहा ये के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर। देखो F डॉट डी आर है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो F डॉट डी आर को F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उधर को और एक्सटर्नल वर्क लग रहा है इधर को, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो मैं कॉस 180 नहीं लिख सकता क्या? और ये P से इन्फिनिटी, P कितनी दूर है? R। ये कितनी दूर है? इन्फिनिटी। इतना समझ में है? कॉस 180 होता है -1, दोबारा बोल रहा हूँ, कॉस 180 होता है -1। तो इसमें से माइनस आगे लग जाएगा, इसमें से कॉमन देखो क्या है। अब देखो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, बाहर निकाल दो। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, और माइनस भी निकल आएगा cos 180 का, है ना। और बचा क्या? 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से R, माइनस Q नॉट आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन। आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी -1 बाई आर और इन्फिनिटी और R। सही है? सॉल्व करके दिखाऊंगा यार। अरे R को -2 रख सकते हो ऐसे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? R -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 क्या बना? R⁻1 अपॉन -1। तो ये क्या हुआ? -R -1, तो क्या हुआ? -R, या इसको लिख सकता हूँ -1/R। सही है क्या यार? तो पुट कर दो इसमें, -Q नॉट, R को इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 ही आएगा, 1/∞ 0 माइनस, फिर आएगा माइनस ऑफ -1/R। तो ये हो जाएगा प्लस। तो क्या आंसर आया? -Q नॉट बटे R। ये क्या आया? वर्क डन आया P से इन्फिनिटी। मुझे तो चाहिए इन्फिनिटी से P, तो मैं इसका माइनस लगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा अब? नाउ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। सही है? P टू इन्फिनिटी कितना था? ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P कितना आया? ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो आंसर आएगा Q नॉट बटे R। Q नॉट बटे R।
समझ में आ रहा है? इसको रब कर दे, इसको रब कर दे, इस वाले को, सही है, कर देना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है जी। इसके बाद ऊपर गए हम, थोड़ा गड़बड़ हो गया है लिखने में, पर समझो के क्यू नॉट बटे आर। देखो ये तो वर्क डन इन्फिनिटी आ गया है ना। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी से पी। देखो पी क्या था? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। याद होगा, यही था ना वर्क डन, ये रहा, रख दो के क्यू नॉट बाय आर इंटू क्यू नॉट। इसकी जगह ये रखा और क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, तो पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बटे आर, वे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। यही तो प्रूव करना था, लिखा था स्टार्टिंग में। क्या हुआ? वर्क डन के क्यू बाय आर वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो याद होगा, ये होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी फ्री स्पेस की, वैक्यूम की, या एयर की, सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूँ मैं, पक्का समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक, और ये पॉइंट चार्ज है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दोगे, पढ़ी है ना। एक से ज़्यादा चार्ज हो एक पॉइंट के लिए, समझो, अगर एक से ज़्यादा, अगर जैसे देखो अभी बनाता हूँ, समझो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, उसको पढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह काम आता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो ये रहा, ऐसे नहीं, ऐसे करते, ये रहा पॉइंट P, बट यहाँ पर एक चार्ज रहा प्लस Q1, यहाँ पर एक चार्ज रहा प्लस Q2, और यहाँ पर एक चार्ज रहा प्लस Q3, और यहाँ पर एक और चार्ज रहा माइनस Q4। अब 4 चार्जेस हैं इसके पास। इन 4 चार्जेस के कारण P पे पोटेंशियल बताओ, क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दोगे, ऐड कर दो। देखो इस पे, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? अभी हमने प्रूव किया, के Q1 बटे आर। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, प्लस इसका पोटेंशियल के Q2 बटे आर। मान लो ये लो, इसका डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2, इसका डिस्टेंस है R3, इसका डिस्टेंस है R4। R1 R2 प्लस के Q3 बटे R3। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव, के Q4 बटे R4। ये आया। ज़्यादा चार्ज होंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दोगे, सबको ऐड या माइनस जो भी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव, प्लस नेगेटिव चार्ज हो जाए नेगेटिव। तो एक से ज़्यादा चार्ज होंगे तो ऐसा करोगे, सही है जी, पक्का। चलें आगे। अच्छा, एक और पूछ लेते हैं, डेरिवेशन नहीं करा रहा, फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, है ना। फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे समझो, ये बोलते हैं कि एक सर्कुलर रिंग है, रिंग का सेंटर रहा ये, सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, इसका रेडियस है R। तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर पॉइंट P रिंग के पोटेंशियल बताओ। डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। वैसे तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका करा है तो समझ लोगे। इसका पोटेंशियल आता है K बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू के Q बटे R क्यू। सही है जी, ये आएगा P पॉइंट। अच्छा, अगर ऐसा पूछ ले, V एट सेंटर में, सर्कल के सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा O पे, या मैं बोलूँ VO, वो क्या है? सेंटर है, तो VO होगा कितना होगा? अच्छा सोचो ज़रा, VO कितना होगा, सोच कर बताओ। इसके सेंटर में कितना होगा? के Q बटे R। दोनों बातों को याद रखना। ये तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो पोटेंशियल होगा के इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और के क्यू आर होगा सेंटर पे। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी पिछले चैप्टर में, याद होगी कुछ बातें, उसको याद रखें। ठीक, आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल और अगला टॉपिक लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।